हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय एक दिन की बादशाहत। बच्चों, यदि आपने यह पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। यह बहुत ही मज़ेदार पाठ है। आपकी सुविधा के लिए मैंने पाठ के पेज इस वीडियो के साथ लगा दिए हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ में हुए घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। हमें इन वाक्यों को पाठ में हुए घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। आप देखेंगे कि सबसे पहला वाक्य बनेगा, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। दूसरा वाक्य बनेगा, कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। तीसरा वाक्य बनेगा, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। चौथा वाक्य बनेगा, यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। और पांचवा वाक्य बनेगा, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला, लहक लहक। इससे वाक्य बनाएंगे, अब्बा अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे। दूसरा, पाबंदी। पाबंदी से वाक्य बनाएंगे, बिना मास्क पहने बाहर जाने पर पाबंदी है। दरखास्त तीसरा शब्द है। इससे वाक्य बनाएंगे, बच्चों ने अब्बा के सामने दरखास्त पेश की। चौथा, चीखना चिल्लाना। इससे वाक्य बनाएंगे, बंदर को देखकर राहुल ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पांचवा, इजाज़त। इजाज़त से वाक्य बनाएंगे, लॉकडाउन के दौरान बिना वजह किसी को बाहर निकलने की इजाज़त ना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए। काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला, वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो, जैसे जल्दी सो जाओ। दूसरा, भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो, जैसे बड़ों के सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तीसरा, भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, जैसे शाम को मैं देर से आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। पहला, रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगाकर हंसते हैं। तो इसे भूतकाल में लिखना है। तो इसे भूतकाल में लिखेंगे, रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगाकर हंसते थे। दूसरा, अब्बा अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए थे। तो इसे वर्तमान काल में लिखना है। तो इसे लिखेंगे, अब्बा अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए हैं। तीसरा, बेगम साहिबा आज क्या पका है। तो इसे भविष्य काल में लिखेंगे, बेगम साहिबा आज क्या पकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आरिफ और सलीम को स्कूल के लिए कौन जगाता था। तो इसका सही उत्तर है आपा। दूसरा, आरिफ और सलीम ने किसकी खिदमत में दरखास्त पेश की। तो इसका सही उत्तर है अब्बा। तीसरा, पान खाने से किसके दांत गंदे हो गए थे। तो इसका सही उत्तर है अम्मी। चौथा, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाने को किसने कहा। तो इसका सही उत्तर है सलीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, आरिफ के गाने के साथ मेज का तबला कौन बजा रहा था। तो इसका सही उत्तर है भाईजान।
प्रश्न 5, एक दिन की बादशाहत पाठ में आरिफ और सलीम ने अम्मी और आपा के डांटने पर ऐतराज़ जताया। आपको भी आपके माता पिता डांटते होंगे, हमें बड़े क्यों डांटते हैं? अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपनी समझ के अनुसार लिखेंगे कि हमें बड़े क्यों डांटते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब हम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते तब वे हमें डांटते हैं, क्योंकि हमारे बड़े हमेशा हमारा भला सोचते हैं। इसलिए हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए ताकि हम उनकी डांट से बच सकें और अच्छे इंसान बन सकें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।